बेताल कथा। जादू की अंगूठी। बेताल इस प्रकार कहानी सुनाने लगा। सुमंत नामक एक बालक बचपन में ही अपने माँ बाप से बिछड़ गया था। एक मुनि को उस पर दया आ गई। उसने उस बालक को अपने आश्रम में ले लिया और गुरुकुल में भर्ती कर लिया। सुमंत ने 10 वर्ष तक गुरुकुल में विद्याभ्यास किया और कई शास्त्रों में पंडित बन गया। मुनि ने उस युवक को एक प्रमाण पत्र देकर समझाया, बेटा, यहाँ पर तुम्हारी शिक्षा समाप्त हो गई है। तुम इस राज्य के चारों तरफ फैले हुए किसी भी राज्य में जाओ, तुम्हें अवश्य नौकरी मिल जाएगी। लेकिन एक बात का ध्यान रहे, तुमने जो भी गुरुकुल में सीखा व जाना है उसका सदैव पालन करना। यही मेरी दक्षिणा होगी। इसके बाद मुनि ने अपने शिष्य को आशीर्वाद देकर भेज दिया। सुमंत ने रोहितपुर राज्य में जाने का निश्चय किया और उस दिशा की ओर निकल पड़ा। सफ़र लंबा और अनजाना था। थकावट, भूख और प्यास उसे सता रही थी। थोड़ी देर के लिए वह थकान मिटाने को एक घने पेड़ की छाया में आराम करने के बहाने आंखें मूंद कर पड़ गया। करीब 1 घंटे बाद पक्षियों की चहचहाट से उसकी नींद टूट गई। उसने फिर से चलने की तैयारी की, लेकिन थोड़ी दूर चलने के बाद वह रास्ता भटक गया। सूर्यास्त के समय वह एक जंगल में पहुंचा। सुमंत के सामने अब यह सवाल पैदा हुआ कि रात कहाँ पर बिताई जाए। उसने चारों ओर दृष्टि दौड़ाई। उसे समीप के पहाड़ पर एक उजड़ा हुआ मकान दिखाई दिया। सुमंत उस पहाड़ की ओर चल पड़ा। पहाड़ की तहलटी में उसे कीमती वस्त्र धारण किए हुए एक युवक दिखाई दिया। वह देखने में किसी देश का युवराज लग रहा था। सुमंत ने मंदहास करके उसको प्रणाम किया। इसके उत्तर में युवक ने अभिवादन किए बिना गंभीर चेहरा बनाकर कहा, ओ, तुम अपने भाग्य की परीक्षा लेना चाहते हो? हम दोनों में से किसको यह अवसर प्राप्त होगा, इसका निर्णय करने के लिए सिवाय खड्ग युद्ध के और कोई उपाय नहीं है। यूँ कहकर उसने कमर में लटकने वाली तलवार की मूठ पर हाथ रखा। सुमंत ने आश्चर्य में आकर पूछा, आप यह क्या कहते हैं? हम दोनों के बीच खड्गयुद्ध होगा? मगर क्यों? आप तो कोई राजकुमार लग रहे हैं और युद्ध के लिए पूरे अस्त्र शस्त्र के साथ तैयार है। मैं ठहरा एक गरीब पंडित, मेरे हाथ में तो तलवार नहीं है। तब तो तुम आगामी अमावस्या तक रुक जाओ। इस अमावस्या की रात को मैं अपनी किस्मत का फैसला कर लूँगा, युवक ने कहा। ये बातें सुनकर सुमंत और भी आश्चर्य में पड़ गया। उसने युवक से फिर पूछा, आपकी बातें मेरी समझ में नहीं आ रही है। यदि आप अपने भाग्य को आजमाना चाहते हैं तो मैं बीच में नहीं पड़ूंगा। मैं तो एक यात्री हूँ, रास्ता भटक गया हूँ। मेरे शास्त्र ही केवल मेरे संग है। आप विश्वास कीजिए कि मैं किसी भी प्रकार से आपका बुरा नहीं चाहता हूँ। केवल आज रात को विश्राम करने के लिए मैं उचित स्थान की खोज में हूँ। यह जवाब सुनकर युवक शांत हो गया। उसने सुमंत को बताया कि वह किस काम से यहाँ पर आया है। वह रोहितपुर का युवराज था। पहाड़ पर स्थित उजड़ा हुआ मकान भूत प्रेतों का निवास स्थान था। पिछले 50 वर्षों से जो भी उस मकान में गया वह जिंदा लौटकर नहीं आया। उस मकान में एक बढ़िया पलंग था। उस पर तकिए के नीचे एक जादू की अंगूठी थी। अमावस्या के दिन जो व्यक्ति एक रात उसमें बिताएगा उसे वह जादू की अंगूठी प्राप्त होगी। उस अंगूठी को धारण करने वाला पूरे 100 साल तक जिंदा रह सकता है। आज अमावस्या का दिन था। युवराज उस उजड़े मकान में रात बिताने के प्रयत्न में था। जो व्यक्ति जादू की वह अंगूठी पाना चाहता है उसे अकेले ही पहाड़ पर चढ़कर उस बुतहे मकान में सवेरे तक रहना होगा। तुम पहाड़ की इस तहलटी में हो, इसलिए मेरी हिम्मत बंध रही है, युवराज ने कहा। सुमंत एक शिला पर बैठते हुए बोला, मैं आपके लिए सवेरे तक यहीं पर रुक जाऊंगा। आप बिना किसी भय के इस मकान में घुसने का प्रयत्न कीजिए। मैं आपको यहाँ से लगातार देखता रहूँगा। अगर आप पर कोई कष्ट आया तो मुझे पुकार लीजिए। मैं आपकी विजय की कामना करता हूँ। सूर्यास्त हो गया। क्रमशः सारे जंगल में अंधकार फैलने लगा। युवराज ने पहाड़ पर चढ़ना आरंभ किया।
सुमंत पक्षियों के कलरव और जानवरों की गर्जन सुनते हुए चुपचाप बैठा रहा। अंधकार घना ही होता जा रहा था। राजकुमार अब तक पहुंच गया होगा, यह सोचकर सुमंत बेपरवाह हो गया। थोड़ी देर बाद किसी के कदमों की आहट पाकर उसने सर घुमाकर देखा। युवराज पहाड़ से उतरकर चला आ रहा था। युवराज सुमंत के समीप आया। सुमंत ने उससे पूछा, क्या हुआ? युवराज सर झुकाकर कांपते हुए बोला, पहाड़ पर आधी दूर ही गया था कि एक अज्ञात भय मेरे शरीर में प्रवेश कर गया, इसलिए मैं लौट आया। युवराज, डरते क्यों हैं? भगवान पर विश्वास रखकर साहस के साथ पहाड़ पर चढ़िए। सुमंत ने युवराज को प्रेरित किया। युवराज फिर पहाड़ पर चढ़ने को निकल पड़ा। वह थोड़ी दूर ही गया था कि उजड़े मकान के पीछे से सियारों की चिल्लाहटें सुनाई दी। उसी वक्त अग्निकणों की भांति चमकते हुए जुगनू शिथिल गृह के चारों तरफ उड़ने लगे। युवराज पुनः सुमंत के पास लौट आया और बोला, मित्र, भूत प्रेतों वाले उस शिथिल गृह में रात बिताने की मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही है। वहां पहुंचते ही मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सचमुच असमर्थ हूँ। सुमंत थोड़ी देर तक सोचता रहा, फिर बोला, युवराज, आप निराश मत होइए। अगर आप अनुमति दें तो मैं भी एक बार प्रयत्न करके देखूं। तुम्हें प्रयत्न करने से रोकने वाला मैं कौन होता हूँ? युवराज ने शांत स्वर में कहा। सुमंत पहाड़ पर चढ़कर शिथिल गृह में पहुंचा। मकान के भीतर गहरा अंधेरा छाया हुआ था और उसके किवाड़े खुले हुए थे। उसने जो ही मकान के अंदर कदम रखा, त्यों ही उसके दिल को कांप देने वाले अट्टहास और चीत्कार सुनाई दिए। थोड़े समय के बाद उसे ऐसा लगा कि राजकुमार की तरह वह भी वापस लौट जाएगा। सचमुच ऐसे स्थान पर एक रात तो क्या, भयभीत आवाज़ें सुनकर ही एक कोस की दूरी पर खड़े रहना भी बहुत हिम्मत का काम है। पर वह हिम्मत हारे बिना वहाँ के पलंग पर बैठ गया। 100 साल जीने की इच्छा रखने वाला तुम्हारा प्रलोभन आज रात को तुम्हारी मौत का कारण बन रहा है। सावधान। पलंग पर बैठते ही उसे एक भीषण चेतावनी सुनाई दी। मैं 100 साल जीने का प्रलोभन नहीं रखता, पर आज रात को मरने की बात प्रारब्ध पर आधारित होगी, सुमंत ने आत्मविश्वास के साथ कहा। भूतगृह में थोड़ी देर तक शांति छा गई। फिर अचानक अट्टहास शुरू हुआ और शरीर में रंगटे पैदा करने वाली कर्कश ध्वनि सुनाई दी। क्या तुम भूत प्रेतों से नहीं डरते? जिंदे आदमी का मृत व्यक्तियों से डरना कैसा? यह बात बिल्कुल असंगत है, सुमंत ने कहा। इसके बाद पलंग इधर उधर हिलने लगा। अंगारों को फेंकने वाली जैसी गर्म हवा किवाड़ों तथा खिड़कियों में से होकर मकान के अंदर प्रवेश करने लगी। चमकीदड़ सुमंत के सर को छूते हुए ऊपर नीचे उड़ने लगे, पर सुमंत उनकी परवाह किए बिना साहसपूर्वक खाट पर बैठा रहा। थोड़ी देर में पौ फटी। भूतगृह में विकृत हंसी, ठट्ठे व चिल्लाहटें रुक गई। सर्वत्र सूरज की रोशनी फैल गई। सुमंत रात का अजीब कोलाहल और अब एकदम मौन वातावरण देखकर विश्वास न कर सका। सूरज की किरणों ने उसे ढड़ास बंधाया। फिर उसका ध्यान तकिए पर गया। उसने पलंग पर रखा तकिया उठाकर उसके नीचे रखी हुई अंगूठी अपने हाथ में ले ली। अंगूठी सचमुच ही बहुत आकर्षक थी। इतनी सुंदर अंगूठी और ऐसे स्थान पर। सुमंत जल्दी से उस मकान से बाहर आ गया। पहाड़ से उतरकर सुमंत नीचे पहुंचा। युवराज एक शिला से सटकर सो रहा था। सुमंत ने युवराज की तलवार पर थोड़ी देर के लिए दृष्टि केंद्रित की, फिर धीरे से खासकर निकट के पेड़ की एक डाल को जोर से हिलाया। फिर भी युवराज ने आंखें नहीं खोली। सुमंत निकट की एक शिला पर बैठ गया। अचानक पहाड़ पर से एक भयंकर ध्वनि सुनाई दी। युवराज जाग उठा। सुमंत और युवराज दोनों ने पहाड़ की ओर देखा। भूतगृह अचानक ढहकर नीचे गिर गया। सुमंत ने जादू की अंगूठी युवराज के हाथ में देते हुए कहा, यही अद्भुत शक्तियों वाली जादू की अंगूठी है। मित्र, अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहा हूँ। बोलो, तुम कैसा पुरस्कार चाहते हो? यह कहकर युवराज पल भर रुककर बोला, मेरे कंठ के शोभित यह रत्नहार देखो। यह 10,000 सोने के सिक्के बराबर के मूल्य का है। तुम इसे चाहो तो मैं प्रसन्नता से देने को तैयार हूँ। सुमंत ने बड़े विनय से कहा,
मैं एक पंडित हूँ। दूसरों को शिक्षा देने में और ग्रंथों का अध्ययन करने में ही मुझे अपूर्व आनंद प्राप्त होता है। आप कृपया मुझे धन का लोभी मत समझिए। मेरा कार्य समाप्त हो गया है। आपको भी अंगूठी मिल जाने से संतोष हो गया है। अब मुझे अपनी सीमा तक पहुंचना है। संपत्ति के प्रति मेरे मन में कोई प्रलोभन नहीं है। तब मैं तुम्हारा ऋण कैसे चुका सकता हूँ? युवराज ने पूछा। उस रत्नहार को बेचने से जो धन प्राप्त होगा उसे आप गरीबों तथा रोगियों की सहायता करने में लगा दीजिए। यह सुझाव देखकर सुमंत ने अब रोहितपुर जाने का निश्चय छोड़ दिया। यह सुझाव सुनकर सुमंत ने अब रोहितपुर जाने का निश्चय छोड़ दिया। उसने किसी दूसरी दिशा में जाने की ठानी और युवराज से आदरपूर्वक आज्ञा लेकर वहां से चला गया। बेताल ने यह कहानी सुनाकर कहा, राजन, भूत प्रेतों वाले उस मकान में प्रवेश करके कोई भी प्राणों के साथ नहीं लौट पाया है। ऐसी हालत में सुमंत कैसे अपने प्राणों के साथ बाहर निकल आया? अपूर्व शक्तियों वाली जादू की अंगूठी को वह अपने पास रख सकता था। ऐसा न करके उसने युवराज को क्यों दी? वह तो रोहितपुर के लिए घर से निकल पड़ा था, पर युवराज के साथ मैत्री होने के बाद उसने किसी दूसरे राज्य में जाने का निश्चय क्यों किया? इस संदेह का समाधान जानकर भी ना करेंगे तो आपका सर फटकर टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। इस पर विक्रमार्क ने यूं उत्तर दिया, जो व्यक्ति मौत से नहीं डरता उसकी भूत प्रेत और पिशाच किसी प्रकार की हानि नहीं कर सकते। और फिर सुमंत तो शास्त्रों का पंडित था, ज्ञानी और बुद्धिमान था। इसलिए तो उसने कहा था कि जिंदे आदमी का मृत व्यक्तियों से डरना कैसा। इसके पूर्व जिन लोगों ने उस शिथिल गृह में प्रवेश किया था वे सब भूत प्रेतों को देखकर डर गए होंगे। इसी कारण से वे अपने प्राणों से हाथ खो बैठे थे। सुमंत ने जादू की अंगूठी अपने पास नहीं रखी। इसके पीछे अनेक कारण है। वह प्रारब्ध पर विश्वास करता था। मनुष्य का 100 वर्ष तक जिंदा रहना कोई बहुत बड़ा वरदान नहीं है। उस लंबी आयु में मनुष्य वृद्धावस्था के बोझ से, बीमारियों से, अनेक प्रकार की यातनाओं का शिकार बन जाता है। बूढ़ा व्यक्ति दूसरों पर निर्भर रहता है। बुढ़ापा भी तो एक बीमारी ही है। इसके अलावा युवराज उस जादू की अंगूठी को प्राप्त करके हठी निश्चय पर था। यदि सुमंत ने उस अंगूठी युवराज को नहीं सौंपी होती तो वह अवश्य सुमंत का संहार कर देता। पहाड़ पर से जब सुमंत उतर आया था उस वक्त युवराज गहरी नींद में सो रहा था। सुमंत चाहता तो तलवार से उसका सर उड़ा सकता था, पर वह एक पंडित और ज्ञानी था। सुमंत युवराज के साथ मिलकर रोहितपुर नहीं गया। इसके पीछे एक प्रबल कारण है। युवराज यह यश लूटना चाहता था कि उसने अपनी शक्ति के बल पर जादू की अंगूठी प्राप्त कर ली है। यह भय उसे सदा सताता रहेगा कि सुमंत यह रहस्य किसी न किसी दिन अवश्य प्रकट कर सकता है। यह भय न होता तो युवराज ने सुमंत को पंडित जानने के बाद अवश्य उसे अपना दरबारी पंडित बनाने का निमंत्रण दिया होता। लेकिन युवराज ने वहीं पर सुमंत को रत्नहार पुरस्कार में देना चाहा। इसका अर्थ था कि वह पुरस्कार लेकर कहीं चला जाए। अब पंडित सुमंत के लिए चाहे रोहितपुर का दरबार हो या किसी दूसरे देश का दरबार, दोनों बराबर थे। रोहितपुर देखने की इच्छा अब उसके मन में नहीं थी। इसलिए वह रोहितपुर मार्ग छोड़कर किसी दूसरी दिशा में चल पड़ा। राजा के इस प्रकार मौन भंग होते ही बेताल शव के साथ अदृश्य होकर पुनः पेड़ पर जा बैठा।